इस वीडियो में हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की पाठ्यपुस्तक के पाठ 1 संख्याएं इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों का हल देखेंगे। सबसे पहला हमारा प्रश्न है यहाँ पर, नीचे लिखी संख्याओं को पढ़ो और शब्दों में लिखो। आपको ये संख्याएं पढ़नी है और फिर इन्हें शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर आपको एक बात समझनी है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर ये कोई नंबर दिया हुआ है, आपको इस नंबर को पढ़ना है और फिर पढ़ करके शब्दों में लिखना है। तो आपको क्या करना है, पहले इन 3 नंबरों को इकट्ठा कर लीजिए, इसके बाद इन 2 नंबरों को, फिर 2 नंबर को, आगे जो भी बचते हैं फिर आगे आप 2-2 नंबरों को इकट्ठा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये है 643, ये सैकड़े तक का अंक है 643, ये संख्या 643 है। इसके बाद ये 2 नंबर हैं हज़ार के 25,000, फिर आगे ये 2 नंबर है लाख वाले 43 लाख, फिर आगे ये जो नंबर है ये करोड़ के होंगे, यानी यहाँ पर 6 करोड़ है। तो 6 करोड़ 43 लाख 25,643, इस तरह से आप इसे करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ये नंबर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आप इन 3 नंबरों को इकट्ठा करिए, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर। तो ये क्या है, 685, 37,000 और 4 लाख, 4,37,685, यही हमने लिख दिया है 4,37,685। इसी तरह से आगे देखिए ये दूसरा नंबर है, इसमें भी आपको यही तरीका लगाना है। आपको सभी प्रश्न जहां आपको संख्याओं को शब्दों में लिखना है, यही तरीका आप लगाएंगे। तो इसमें भी आपको क्या करना है, इन 3 नंबरों को इकट्ठा करिए, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर। तो यहाँ पर देखिए ये 675 है, 35,000 है, 86 लाख है। तो 86 लाख 35,675, 673, यहाँ पर ये 3 है 673। तो आप 673 लिखेंगे यहाँ पर, 86 लाख 35,673, ये 3 है 673। आगे देखिए इसी तरह से इस नंबर को भी आपको ऐसे ही करना है। हमने लिख दिया है 3 करोड़ 89 लाख 5,421, 5,421। इसी तरह से आगे की संख्या को देखिए, इस संख्या में भी हमने इसी तरह से शब्दों में इसको लिखा है। इसमें 9 करोड़ हैं, 56 लाख है, 37,000 है और 37,012, आगे है इसमें 12। इसी तरह से इसको देखिए 21 करोड़ 5 लाख, इसके बाद 79,000 और आगे क्या लिखा है 543। तरीका यही रहेगा। तो इस तरह से आप इन्हें शब्दों में लिखेंगे। आगे एक और संख्या है, इसको भी देख लीजिए। इसमें भी आपको यही करना है, पहले 3 नंबर इकट्ठे करने हैं, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर और इसके बाद फिर से 2 नंबर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, देखिए पहले जो 3 नंबर हैं इनसे संख्या क्या बन रही है 49। तो आप इसी तरह से बनाएंगे, पहले 3 नंबरों से 49 है, फिर आगे जो 2 नंबर है 32,000 है, फिर 96 लाख है और फिर 15 करोड़ है। तो आप इसको इसी तरह से लिखेंगे 15 करोड़ 96 लाख 32,049। तो इस तरह से आप इसको शब्दों में लिख देंगे। आगे देखते हैं, ये हमारा दूसरा प्रश्न है, नीचे लिखी संख्याओं को अंकों में लिखो। अब आपको क्या करना है, इन संख्याओं को अंकों में लिखना है। तो यहाँ पर पहली संख्या है 37,15,107, 37,15,107। मैक्सिमम इसमें जो नंबर है लाख तक का है। तो आप क्या करेंगे, आप इस तरीके से संख्याओं को लिख सकते हैं। यहाँ पर पहले लाख तक की आप शून्य लगा लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब लाख तक के जो हाईएस्ट आपके नंबर होते हैं 10 लाख तक की, इस तरह से आप 0 लगा लीजिए। अब देखिए 37 लाख है, तो 37 लाख है, लाख के यहाँ पर 2 नंबर हैं, आप 37 लिख दीजिए। इसके बाद 15,000 है, तो हज़ार के नीचे 2 नंबर आएंगे 15,000। इसी के अनुसार आगे देखिए 107, 37 लाख हैं, 15,000 हैं और 107 हैं। तो 107, आगे 3 जीरो बच रहे हैं, इनके नीचे आप लिख दीजिए 107। तो इस तरह से आप संख्याओं को लिखना सीख सकते हैं। ये संख्या शब्दों में थी, हमने इसे अंकों में लिख दिया है। इस तरह से करके आप लिख सकते हैं। तो 37,15,107 ये नंबर बन गया है आपका। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं 68,573, इसको भी आप इसी तरह से लिखेंगे। हज़ार के हाईएस्ट जितने भी नंबर होते हैं वहाँ तक आप लिख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यहाँ तक हमने लिख दिया है। अब 68,000 है, तो 68,000 है, तो इस तरह से 68 आएगा यहाँ पर 68,573। बाकी आगे यहाँ पर 3 जीरो बचे हैं, तो इनके नीचे आप लिख दीजिए 500
73। तो इस तरह से आप इन्हें अंकों में लिखना सीखेंगे। इसी तरह से आप इस प्रश्न को करेंगे 3,75,27,434। 3,75,27,434। तो आप नंबर करोड़ तक बना लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो यहाँ पर आपके 3 करोड़ हैं। तो करोड़ के आपके पास 2 नंबर हैं, इस तरह से पहले आप इन्हें 2 2 और ये फिर 3 नंबर। तो करोड़ के आप यहाँ 3 करोड़ हैं, तो 3 को आप लिखेंगे इस तरह से करके 0 3, 3 करोड़। इसके बाद 75 लाख, तो आप लाख के नीचे लिख दीजिए 75, 75 लाख। इसके बाद क्या है, 27,000 है, हज़ार के नीचे 2 नंबर आएंगे 27, तो 27 लिख दीजिए। 434, आगे 3 जीरो बच गए हैं, इनके नीचे लिख दीजिए 434। तो इस तरह से आप इन संख्याओं को अंकों में लिखेंगे। इसी तरह से आप इस सवाल को भी करेंगे 35,94,59,901। तो हमने इसे अंकों में लिख दिया है 35,94,59,901। इस तरह से आप इन्हें अंकों में लिख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। प्रश्न 3 है हमारा, नीचे लिखी संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखो। संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखना है। आप उदाहरण से इस तरह से समझ लीजिए। पहले मान लीजिए ये एक छोटी सी कोई संख्या है 5,643। तो इसमें स्थानीय मान के आधार पर आप इन्हें विस्तारित रूप में लिखेंगे। यहाँ इकाई पर है 3, तो मतलब ये 3 इकाई हैं। दहाई पर है आपके 4, तो 4 का मतलब आप इसमें 10 से गुणा कर देंगे, तो इसका स्थानीय मान कितना है 40। जो इकाई पर 3 था, इसका स्थानीय मान 3 है। 6 का स्थानीय मान कितना है, 6 का स्थानीय मान है 600। इसी तरह से जो 5 लिखा है, इसका स्थानीय मान है 5,000। इस 5 का स्थानीय मान क्या है 5,000। तो ये जो हमने इनके स्थानीय मान निकाल दिए हैं, आपको बस इन्हें ही प्लस लगा करके जोड़ लेना है, बीच में प्लस का चिन्ह लगा लेंगे और ये इनका विस्तारित रूप हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें किस तरह से ये प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्या प्रश्न है, ये संख्या दी गई है, इसको आपको विस्तारित रूप में लिखना है। विस्तारित रूप में लिखने के लिए आप एक और आसान तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से देखिए, इसमें जो सबसे अंतिम अंक है वो 3 है। इकाई का अंक तो इसमें 2 है, लेकिन इकाई से इस तरफ आएंगे और सबसे अंतिम जो नंबर है वो 3 है। तो आप पहले लिखिए 3 को। 3 के आगे जितने भी नंबर हैं उतने इसके आगे 0 लगा लीजिए। 3 के आगे 2 4 5, 5 अंक है। इस 3 के आगे 5 अंक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ही 0 लगा देंगे। 3 के आगे 5 0 हमने लगा देंगे, तो 5 0 लगा देंगे, यहाँ पर लिख देना है, फिर लगाना है प्लस। अब इस 9 को देखिए, इस 9 के आगे 1 2 3 4 नंबर हैं, तो 9 के आगे 4 0 लगा देंगे, फिर प्लस का निशान लगाना है। फिर ऐसे ही देखिए इस 5 को, इस 5 के आगे 3 नंबर हैं, तो 5 के आगे हमें 3 0 लगाने हैं, फिर से प्लस का निशान लगा देंगे। फिर देखिए आप इस 4 को, इस 4 के आगे 2 नंबर हैं, तो 2 नंबर हैं तो 2 0 लगा देंगे, फिर आगे लिखेंगे प्लस का निशान। फिर यहाँ पर देखिए ये 3 है, इस 3 को देखिए, इस 3 के आगे एक ही नंबर है 2, तो इसके आगे आप 1 0 लगाएंगे। फिर अंत में बचता है ये 2 के आगे कोई भी नंबर नहीं है, तो प्लस का निशान लगा करके आप इस 2 को इस तरह से ही लिख देंगे। तो इस तरह से आप इसका विस्तारित रूप करेंगे। यही तरीका आपको इन सभी संख्याओं का विस्तारित रूप निकालने में इस्तेमाल करना है। जैसे इस नंबर को देखिए, यही आपको यहाँ पर करना है। 7 है, अब 7 के आगे जितने भी नंबर हैं उतने ही इस पर 0 लगा दीजिए। इसी तरह से प्लस लगा करके फिर 9 को देखना है। फिर इस तरह से ही आप सभी अंकों के विस्तारित रूप यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे। और एक चीज़ और समझने की यहाँ पर यही है, जैसे ये 7 है, तो ये जो हमने यहाँ पर ये नंबर लिखा है, 7 के आगे जितने 0 लगाए हैं, ये इसका स्थानीय मान है। जैसे यहाँ पर ये 5 है, 5 का स्थानीय मान तो 5 ही रहेगा, तो देखिए इकाई में 5 है, तो यहाँ पर ये 5 ही लिखा गया है। 2 है, इस 2 का स्थानीय मान 20 आएगा, तो यहाँ पर ये देखिए 20 लिखा हुआ है। तो ये सभी स्थानीय मान ही हैं, बस आपको इनके बीच में प्लस लगा करके इस तरह से लिख देना है और आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब हम अपने चौथे प्रश्न को। प्रश्न 4 है हमारा, नीचे लिखी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखो। पहले तो हमने सीखा है विस्तारित रूप में लिखना, अब हमें क्या करना है, संक्षिप्त रूप में लिखना है। अब इस बार ये विस्तारित रूप दिया हुआ है और इसे हमें संक्षिप्त रूप में लिखना है। आपको क्या करना है, इसमें ये देख लेना है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है ये है सबसे बड़ा नंबर। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने 0 हैं, 2 4 6, इसमें 6 0 हैं।
4 के आगे 6 जीरो हैं, इसमें 2 के आगे 5 जीरो हैं, फिर यहाँ पर 1 के आगे 4 जीरो हैं, फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 1 ही जीरो है और अंत में कोई जीरो नहीं है। एक एक जीरो घट रहा है। अगर इस तरह से कोई नंबर हो जिसमें एक एक जीरो क्रम से घटता है तो आपको क्या कर लेना है, इनके जो पहले पहले नंबर हैं बस आप उनको मिला करके लिख दीजिए और आपका संक्षिप्त रूप बन जाएगा। तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर हमने इनके पहले पहले नंबर सभी लिख दिए हैं। इसमें से 4 ले लिया, यहाँ से 2, फिर 1, फिर 8, 7, 5 और ये अंत में 1। इनको सबको हमने मिला करके लिख दिया है। ये आपकी संख्या बन जाएगी। लेकिन ये तरीका कहाँ इस्तेमाल होगा, अगर इनके जो जीरो हैं एक एक करके घट रहे हैं। पहले देखिए कितने जीरो हैं, फिर इसके बाद 1 कम हुआ है, फिर 1 जीरो कम हो गया है, फिर 1 और कम हुआ, फिर यहाँ पर 2 ही जीरो रह गए, फिर 1 और यहाँ पर कोई जीरो नहीं बचा है। तो आपको यही तरीका इस्तेमाल कर लेना है। इसी तरह से ये दूसरा सवाल है, इसमें भी आपको यही करना है। इसमें जितने जीरो हैं गिन लीजिए, 2, 4, 6, 7। इसमें 7 जीरो हैं, सबसे ज़्यादा 7 हैं। फिर यहाँ पर 6 जीरो, फिर 5 जीरो, फिर 4 जीरो, फिर 3 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 1 जीरो। इसके बाद इसमें आगे कोई नंबर नहीं है। तो जहाँ पर आगे कोई नंबर नहीं है, वैसे यहाँ पर एक नंबर और छूटा हुआ है, 1 जीरो के बाद एक और नंबर कोई आता है यहाँ पर, तो उसकी जगह हम जीरो मान लेंगे, उसकी जगह पर हम जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर इनके पहले पहले नंबर ले लीजिए और इनको मिला करके लिख दीजिए। तो आपको क्या कर लेना है, इनके पहले पहले नंबर हमने लिख लिए हैं। 9, यहाँ से 9 लिया, ये 7 लिया, ये 6, ये 5, ये 3, ये 4 और अंत में कुछ नहीं है, एक नंबर और होना चाहिए था, उसकी जगह पर हमने जीरो लिख दिया है। तो हमारी संख्या ये बन जाएगी। ये इसका संक्षिप्त रूप है। अब आगे देखते हैं, इसमें 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में 9 का स्थानीय मान कितना है। तो स्थानीय मान बताना है हमें 9 का। तो इसमें ये 9 है। तो स्थानीय मान बताने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए ये 9 है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे 9। 9 के आगे डायरेक्ट अगर आप बताना चाहते हैं 9 के आगे कितने नंबर हैं उतने ही जीरो लगा दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 9 के आगे 6 नंबर हैं तो इसके आगे आप 6 जीरो लगा दीजिए। ये इसका स्थानीय मान बन जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये 90 लाख इसका स्थानीय मान बन गया है। और एक चीज़ समझने की है, जैसे ये 9 है, आप ऐसे भी कर सकते हैं 9 गुणा, फिर ये देखेंगे कि ये किस स्थान पर है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। ये 10 लाखवें स्थान पर है तो आप इसमें 10 लाख से गुणा कर दीजिए, या तो आप 10 लाख से गुणा कर दीजिए इस तरह से करके, तब भी इसका उत्तर 90 लाख ही आएगा। 90 लाख, इसके आगे 6 जीरो लगा दीजिए, 3, 4, 5, 6। ये 90 लाख इसका स्थानीय मान है। या तो इस तरह से निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए, जितने इसके आगे नंबर हैं उतने ही जीरो लगा देंगे, ये इसका स्थानीय मान बन जाएगा। अब यही हमने किया है। यहाँ पर देखिए आगे ये इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। अब इन तीनों का बारी बारी से हल यहाँ पर है। अब इसमें हमें 9 का स्थानीय मान बताना था, तो यही हमने किया है। देखिए इसमें 9 का स्थानीय मान हमने इसमें जितने स्थान पर ये है 10 लाख के स्थान पर है तो 10 लाख से गुणा कर दी है, उत्तर आ गया है 90 लाख। तो इसका स्थानीय मान कितना है, 90 लाख। इसी तरह से आप देखिए इस नंबर में, इसमें 9 देखिए कहाँ पर है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, ये 1000वें स्थान पर है, इसलिए 9 में गुणा होगी 1000 से, उत्तर आएगा 9000। तो ये इसका स्थानीय मान 9000 है। इसी तरह से इसमें देखिए 9 कहाँ पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 9 है इसमें सैकड़े के स्थान पर, तो इसलिए 9 में गुणा होगी 100 से, तो 9 में 100 से गुणा होगी तो आएगा उत्तर 900। तो यहाँ पर हमारा स्थानीय मान है 900। अब देखते हैं इसमें अपने छठे प्रश्न को। प्रश्न 6 है, संख्याओं के बीच में बड़ा या छोटा का चिन्ह लगाओ। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। याद रखने के लिए ये समझ लीजिए, जिस तरफ से इस चिन्ह का मुंह खुला होता है उधर संख्या बड़ी होती है, जिधर से मुंह बंद होता है उधर संख्या छोटी होती है। तो इन दोनों संख्याओं में अगर हम देखें तो ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है। तो जिस तरफ संख्या बड़ी होती है उस तरफ मुंह खुला रखना है, जिस तरफ संख्या छोटी होती है उस तरफ मुंह बंद रखना है। तो ये संख्या बड़ी है इसलिए इस तरफ को चिन्ह लगाया है। इन दोनों संख्याओं में अगर हम देखें तो ये वाली संख्या बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है, तो इसमें भी इसी तरफ को चिन्ह लगेगा। अब इनमें देखिए इन दोनों संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, ये संख्या बड़ी है तो इस तरफ को चिन्ह लगेगा। जिस तरफ संख्या बड़ी है उसी तरफ को मुंह इसका चिन्ह का खुला रखना है। इसी तरह से एक और संख्या है इसमें, इन दोनों संख्याओं को देखिए, इस संख्या को और इसको देखिए, यहाँ पर
ये संख्या बड़ी है और ये संख्या छोटी है। आप कैसे पहचान सकते हैं? देखने में तो एक जैसी लग रही है, लेकिन इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पर यहाँ पर 0 है और इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार के स्थान पर यहाँ पर 1 है। बाकी नंबर सेम है, तो इसलिए ये संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आप इसी तरफ को चिन्ह लगाएंगे। आगे देखते हैं, ये अंतिम प्रश्न है इस पाठ का, प्रश्न 7। नीचे लिखे अंकों का प्रयोग करते हुए 8 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याएं लिखो। किसी भी अंक का प्रयोग 2 बार हमें नहीं करना है। तो पहले आप समझ लीजिए करना कैसे है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये नंबर है 1, 3, 6, 0। इन नंबरों से हमें सबसे बड़ी या फिर सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो हमें सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले लिखना है। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर है 6, तो आप लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या में 6 को पहले लिखना है। इसके बाद 6 से छोटा नंबर, थोड़ा सा छोटा नंबर है 6 से छोटा 3, तो आप लिखेंगे 3। फिर 3 से छोटा है यहाँ पर 1, 1 से छोटा है यहाँ पर 0, तो ये 6310 आपकी सबसे बड़ी संख्या है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 4 अंकों की ही सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले आपको क्या करना है, अगर अंकों में 0 भी है तो 0 को आप पहले स्थान पर नहीं लिखेंगे, 0 को दूसरे स्थान पर लिखेंगे। तो पहले सबसे छोटी संख्या में 1 आएगा, फिर दूसरे स्थान पर 0 आएगा, फिर इससे बड़ा नंबर बचा है इसमें 3, फिर इसके बाद आया है 6। आप इस तरह से इनको लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या में 0 सबसे लास्ट में आएगा। सबसे छोटी संख्या में अगर 0 नंबरों में है तो 0 को आपको दूसरे स्थान पर रखना है। इस तरह से आप सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। ये 4 सवाल आपको यहाँ पर इसमें दिए गए हैं, तो हमने इनका सॉल्यूशन कर दिया है। जो इन अंकों का प्रयोग करके इस संख्या को देखिए, यहाँ ये संख्या है 1, 0, 2, 5, 9, 8, 7, 3। सबसे बड़ी संख्या इससे क्या बनेगी, 9, 8, 7, 9, 8, 7, इसके बाद 5, फिर इसमें है 3, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर 0 है। ये सबसे बड़ी संख्या बनेगी। इसमें 8 अंक हैं, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 0 सबसे लास्ट में आएगा। और अगर हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए इसको बस घटते क्रम में लिख दीजिए और इस 0 को दूसरे स्थान पर लिखिए। पहले 1 आएगा, फिर 0, इसके बाद 2, 3, 5, 7, 8 और फिर 9, अंत में आएगा 9। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। ये सबसे बड़ी हुई, ये सबसे छोटी हुई। इसी तरह से आप इसमें भी करेंगे। ये यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या है, सबसे बड़ी संख्या अगर हमें लिखनी है तो सबसे बड़ा नंबर है 9, 9 के बाद आएगा 8, फिर आएगा 7, 7 के बाद 6, फिर आएगा इसमें 5, फिर है इसमें 3, फिर है इसमें 2 और फिर है इसमें 1। इस तरह से आप इसकी सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। सबसे बड़ी संख्या ये हमने बना दी है। और इसी तरह से फिर आप इसमें सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए अगर कोई भी 0 नहीं है तो और भी आसान है, बस इसे उल्टा करके लिख दीजिए। जैसे यहाँ पर सबसे अंत में 1 है, आप सबसे पहले लिख दीजिए। 2 है यहाँ पर दहाई के स्थान पर आप 2 को इसके पास में लिख दीजिए। तो इस तरह से इसे उल्टा करके लिख देंगे। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ये सबसे छोटी संख्या है। इसमें अंकों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। ये सबसे बड़ी संख्या है, इसमें अंकों को घटते क्रम में लिखा गया है। तो इस तरह से आपको करना है। यही हमने प्रक्रिया अपनाई है अन्य सभी प्रश्नों में। इस तरह से आप इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का निर्माण कर लेंगे। चारों सवाल हमने कर दिए हैं। तो इस तरह से ये हमारा गणित ज्ञान कक्षा 5 की जो पाठ्यपुस्तक है उसके पाठ 1 संख्याएं, इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें